फ्रेंड्स, फिर से नए वीडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्री डायबिटिक स्टेज क्या होता है। तो फ्रेंड्स, डायबिटीज जब डायग्नोस होता है ना, उससे पहले 2 साल से लेके 7 से 8 साल तक डायबिटीज प्री डायबिटिक स्टेज में रहता है। और प्री डायबिटिक स्टेज में यदि हमको पता चल जाए तो भविष्य में आने वाले डायबिटीज को हम रोक भी सकते हैं और डिले भी कर सकते हैं। और प्री डायबिटिक स्टेज में यदि पता चल जाए तो जो सिम्टम्स है उसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। तो कितने लोगों को पता भी नहीं होता है कि वो प्री डायबिटिक स्टेज में है। तो ये वीडियो में हम जानेंगे कि प्री डायबिटिक स्टेज क्या होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की यदि बात करें तो 2021 के उनके जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से 74.2 मिलियन पीपल भारत में डायबिटीज से सरवाइव हो रहे हैं। और आने वाले वर्षों में 3 से 4 गुना तक और भी लोग बढ़ जाएंगे जो डायबिटीज के शिकार होने वाले हैं। तो कितने लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो प्री डायबिटिक स्टेज में है, क्योंकि वो स्टेज में डायबिटीज उतना ज़्यादा भी नहीं रहता है शुगर कि हमको डायबिटीज की कैटेगरी में रखा जाए, और इतना शुगर कम भी नहीं होता है, एवरेज रहता है। तो हम कैसे पता करें कि प्री डायबिटिक स्टेज चल रहा है। तो प्री डायबिटिक स्टेज को जानने के लिए पहले तो कुछ खून की हम जांच करवाए ना तो भी पता चलता है, जैसे कि फास्टिंग ब्लड शुगर कि हम प्री डायबिटिक स्टेज में है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली हमारी जो फास्टिंग ब्लड शुगर है ना वो 80 तक रहती है, लेकिन यदि हम प्री डायबिटिक स्टेज में होते हैं तो हमारी फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से लेके 125 mg/dl तक रहती है। और वो भी एक बार नहीं, लेकिन 2-3 बार आपने जांच करवाया और उसमें भी 100 से लेके 125 आया तो हम मान सकते हैं कि आपको प्री डायबिटिक स्टेज हो सकता है। और दूसरी एक जांच है जिसके अंदर खून की अप्रोक्सीमेटली शुगर कितनी रहती है 3 महीने की, वो जांच सकते हैं हम। तो 3 महीने की एवरेज शुगर को जानने के लिए एक रिपोर्ट होता है जिनका नाम है HbA1c। यदि आपने HbA1c का जो रिपोर्ट करवाया उसके अंदर 5.7% से लेके 6.4% तक वो रिपोर्ट आता है तो भी हम मान सकते हैं कि आपको प्री डायबिटिक स्टेज हो सकती है। तो एक्चुअली प्री डायबिटिक स्टेज होता क्या, अब हम ये जानेंगे कि प्री डायबिटिक स्टेज में होता क्या है। तो फ्रेंड्स, हमारे शरीर के अंदर पेनक्रियास नाम का अवयव है जो इंसुलिन हार्मोन बनाता है। जब भी हम कुछ शुगर वाला या कार्ब्स वाला खाते हैं तो उस टाइम पर वो सारी शुगर ब्लड में जाती है, और ब्लड में जाने वाली शुगर को इंसुलिन हार्मोन है वो बॉडी के जो कोष होते हैं, सेल होते हैं, उसके अंदर भेजने का काम इंसुलिन करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम ज़्यादा शुगर खाते हैं या तो सेल ने पुरानी जो शुगर है उसके अंदर वो यूज नहीं की हुई होती है, तो उस टाइम पर सेल है वो इंसुलिन का रेजिस्टेंस पैदा करता है, मतलब कि वो शुगर को और इंसुलिन को अपने अंदर आने नहीं देता है। तो उस टाइम पर क्या होता है कि सेल रेजिस्टेंस पैदा करता है, उनकी वजह से जो शुगर है वो ब्लड में ही रह जाती है। और सेल जितना इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा पैदा करता है ना, उतना ही पेनक्रियास ज़्यादा इंसुलिन हार्मोन बनाता रहता है। तो फिर धीरे धीरे ऐसा होता है कि इंसुलिन की टॉक्सिक इफेक्ट होती है, जिनकी वजह से बॉडी के सेल और भी रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। और ये जो प्रोसेस है रेजिस्टेंस का और इंसुलिन ज़्यादा बनाने का, वो कंटिन्यू बॉडी में चलता रहता है। कुछ साल तक ये प्रोसेस चलता रहता है। उसमें हमारी शुगर बहुत ज़्यादा भी नहीं होती और बिल्कुल कम भी नहीं होती, एवरेज बनी रहती है। तो इसी प्रोसेस को हम प्री डायबिटिक स्टेज कहते हैं। यदि हम प्री डायबिटिक स्टेज में सिम्टम्स का रिवर्स करना बेहद जरूरी है, क्योंकि प्री डायबिटिक स्टेज के अंदर जो बॉडी के सेल है वो कंटिन्यू इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, और जो पेनक्रियास है वो कंटिन्यू इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट करता रहता है और ज़्यादा इंसुलिन बनाता है। और जब ज़्यादा इंसुलिन बनाता है तो लास्ट में पेनक्रियास थक जाता है और वो इंसुलिन हार्मोन बनाना कम कर देता है, और उनकी वजह से तो ब्लड के अंदर शुगर फिर बढ़ने लगती है, और जिसको हम डायबिटीज कहते हैं। तो यदि प्री डायबिटिक स्टेज में आप
सिम्टम्स को रिवर्स कर ले। यदि हमको प्री डायबिटिक स्टेज में ही पता चल जाए कि भविष्य में डायबिटीज आने वाला है, तो प्री डायबिटिक स्टेज के जो लक्षण हैं उसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। और यदि आपने अपने खाने पीने की हैबिट में ध्यान रखा, हेल्दी लाइफस्टाइल जिया और अपना जो डेली रूटीन है उसको चेंज कर दिया, तो आप भविष्य में आने वाले डायबिटीज को डिले कर सकते हैं, या तो हमेशा के लिए डायबिटीज से आप अपने आप को मुक्त भी रख सकते हैं। और कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं कि यदि आपने जांच नहीं करवाई तो भी आपको पता चल सकता है, लेकिन ये सारे सिम्टम्स सभी लोगों में हो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन कुछ कुछ लोगों में ये सिम्टम्स होते हैं जिनकी वजह से हम घर पे भी चेक कर सकते हैं कि फ्यूचर में डायबिटीज आने वाला है या नहीं। तो जो लक्षण हम घर पे चेक कर सकते हैं उसकी यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले जिन लोगों के अंदर भी स्किन के अंदर कुछ कुछ पार्ट में यदि डार्कनेस आने लगी है, जैसे कि गले के पीछे के भाग में है, फिर घुटने के भाग में है, एंकल के भाग में है, ऐसे अलग अलग हिस्से में यदि डार्कनेस आने लगी है तो हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो। फिर वीकनेस का आना, मतलब कि बॉडी के जो सेल है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, उनकी वजह से जो ब्लड की शुगर है वो सेल में नहीं आ पाती और उनकी वजह से आपको वीकनेस फील होती रहती है। तो यदि आपको अचानक से वीकनेस फील होने लगी है तो हो सकता है कि आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो। फिर यदि आपको बार बार यूरिन जाना पड़ता है और खास करके जब रात को सोने का वक्त हो उस टाइम पे आपको 2-3 बार पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है, तो हो सकता है कि ये भी एक सिम्टम्स है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। और प्री डायबिटिक स्टेज के ये जो लक्षण है उसके अंदर आपने ध्यान दिया और उस टाइम पर आपने अपना शरीर का ख्याल करना शुरू कर दिया तो आप उसे रिवर्स कर सकते हैं। तो ऐसी कौन सी लाइफस्टाइल है जिसको अपना के हम प्री डायबिटिक स्टेज को रिवर्स कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपने रूटीन में शामिल करो और सबसे पहले आप अपने खाने पीने की जो आदत है उसके अंदर कुछ बदलाव कीजिए। जैसे कि यदि आप ज़्यादा शुगर वाला या तो कार्ब्स वाला खा रहे हैं तो उसको बंद कर दीजिए। बाहर का खाना है, जंक फूड है, ज़्यादा तला भुना, फिर ज़्यादा शुगर वाला, या तो फिर आप बेकरी आइटम ज़्यादा लेते हैं तो उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए और उसकी जगह पे आप घर का ताज़ा खाना हर रोज़ खाने की कोशिश करें। और आपके खाने के अंदर जो वेजिटेबल्स है उसका सलाद है, सूप है, कभी कभी आप फ्रूट्स भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसी हेल्दी चीज़ें खानी शुरू कीजिए। उससे क्या होगा कि आपके पेनक्रियास से जो इंसुलिन हार्मोन निकल रहा है उसको थोड़ी राहत मिलेगी, आपको पेनक्रियास को आराम मिलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने खाने पीने की आदतों का ध्यान रखें। दूसरी चीज़ कि आप फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए। आप यदि शारीरिक श्रम कम कर रहे हैं तो कोशिश करें कि हर रोज़ 1 से 1.5 घंटे आप फिजिकल एक्सरसाइज करें। इससे क्या होगा कि जैसे ही आप फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे ना तो आपके बॉडी के सेल के अंदर जो शुगर है वो यूज होना शुरू हो जाएगी और इसीलिए धीरे धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता चला जाएगा और बॉडी की जो सेल है वो ब्लड के अंदर जो शुगर है ना उसको अपने अंदर दाखिल होने देंगे। इसलिए आप हर रोज फिजिकल एक्टिविटी जरूर कीजिए। यदि आपको बिल्कुल आदत नहीं है फिजिकल एक्सरसाइज करने की तो आप शुरुआत करें कि आप मॉर्निंग वॉक करें। ऐसी छोटी छोटी एक्सरसाइज करके आप शुरू कर सकते हो, फिर बाद में धीरे धीरे आप फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाते जाए। आपका यदि वेट ज़्यादा है तो थोड़ा वेट कम करने की कोशिश करें, क्योंकि जैसे ही थोड़ा वेट कम होगा ना तो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। यदि आप एरोबिक्स या तो वेट लिफ्टिंग की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो भी आप हर रोज 30 मिनट करेंगे ना तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। आपको यदि स्मोकिंग की या तो अल्कोहल की आदत है तो उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि उसका हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम नहीं होगा। इसीलिए आप यदि ऐसी कुछ आदत है तो उसके अंदर आप सुधार कर लीजिए। आपको यदि कोलेस्ट्रॉल या तो बीपी है तो
आप कोशिश करें कि आपका कोलेस्ट्रॉल और बीपी कंट्रोल में रहे, क्योंकि यदि दूसरे जो फिजिकल प्रॉब्लम है ना वो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे बॉडी के ऊपर प्रभाव डालते हैं, तो उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से आप अपने शरीर का थोड़ा ध्यान रखेंगे ना तो ज़रूर आपके ये जो प्री डायबिटिक सिम्टम्स है वो रिवर्स हो जाएंगे और आप अच्छे से अपनी ज़िंदगी है वो लंबी और निरोगी जी पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आपके मन के अंदर कोई प्रश्न हो तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं आपको ज़रूर उस प्रश्न को सोल्व करने की कोशिश करूँगी। और लास्ट में फ्रेंड्स, परमपिता परमात्मा ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु, आप जिस भी परम शक्ति को मानते हो उस परम शक्ति आपको सुख दे, संपत्ति दे, आपको निरोगी और लंबा जीवन दे, आपके बच्चों को सुंदर भविष्य दे। इसी प्रार्थना के साथ थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।